वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज की वर्कशीट नंबर 74 रहेगी, क्लास 9th की गणित विषय की। और ये मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं डैश होती हैं। देखो, अगर कोई त्रिभुज है उसमें अगर कोण बराबर हैं तो उसकी जो भुजाएं होंगी ना वो बराबर होंगी। ठीक है, तो आप पहले में आंसर क्या लिखेंगे, बराबर। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण डैश होते हैं। देखो, समबाहु उसे कहते हैं जिसके तीनों की तीनों भुजाएं और तीनों की तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर। ये सेकंड पार्ट था बी। उसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज डी ई एफ में हमें ये दे रखा है ए बी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी ई दे रखा है। तो हमें बोला गया कि ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए, हमें यहाँ पर समकोण तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इन दोनों में से, ठीक है, कौन मतलब एंगल जो है 90 का होगा। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ है, तो इनमें से कौन कौन 90 के होंगे। तो हमने अपने आप ये ज्यूम करना है और फिर जस्टिफाई करना है इसके अकॉर्डिंग कि वो सही है गलत है। ठीक है, तो देखिए ए बी हमें दे रखा है, तो हमने जो है ए बी यहाँ लिख लिया, इसे ए लिखा, ये बी लिखा और यहाँ हमने सी लिख लिया। उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है डी ई एफ, तो हमने यहाँ लिखा ई। उसके बाद हमने यहाँ लिखा, एक मिनट, यहाँ लिखा डी और यहाँ लिखा एफ। अब चेक करो ये सही है गलत है। देखिए, ए बी दे रखा है हमें ये साइड और ई एफ ये वाली साइड। उसके बाद ए सी ये साइड। उसके बाद डी ई कौन सी साइड है, ये साइड। इन दोनों साइडों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, इसका मतलब सही है। तो ये हमारा ट्रायंगल बिल्कुल सही बना है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल क्या नाम आ जाएगा इसका, ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ डी। अब इसे क्रॉस चेक करो। देखो, ए बी शुरू में है, ये ए बी, और ई एफ शुरू में होना चाहिए, हाँ शुरू में है। उसके बाद ए सी एक छोड़कर है, ऐसे ही डी ई एक छोड़कर है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया, ये ई एफ डी आंसर आ गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया वाला। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है। इसने बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के। तो देखो, जब दो साइड अपोजिट इक्वल होते हैं तो उसके जो, ठीक है, अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, क्यू बराबर एंगल आर के। ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, कोण बराबर कोण के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्यू, यहाँ लिखेंगे आर। लास्ट में आंसर है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 2, ये कह रहा है इनमें से कौन सी कसौटी त्रिभुज की सर्वांग समता को कसौटियों में से नहीं है। देखो, सर्वांग सम का मतलब होता है वो पूरी तरह से सेम है, दोनों फिगर बिल्कुल सेम है। ठीक है, किस किस चीज़ में सेम है, साइज में सेम है और शेप में सेम है। ये दो बातें याद रखना। ठीक है, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कसौटी जो है वो नहीं होती। देखो, ये वाली नहीं होती। क्यों, देखो तीनों एंगल ए है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये मान लो ये भी 60 का है, 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 ये भी 60 का है। देखो, टोटल 180 बन रहा है, टोटल 180 बन रहा है, लेकिन दोनों का क्या है, आप देख सकते हैं शेप जो है दोनों की सेम है ना। दोनों में 60 एंगल बन रहे हैं, दोनों के दोनों इक्विलेटरल एंगल है, समबाहु त्रिभुज है। लेकिन साइज देखो, इसका छोटा साइज है, इसका साइज बड़ा है ना, बड़ा है ना इसका साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वांगसम नहीं हो सकता, ए वाला। ठीक है, आपसे पूछा गया था चारों में से कौन सा है, तो ये वाला जो है आंसर आ जाएगा, ये नहीं है। बाकी सब में शेप सेम आती है, साइज भी सेम आता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है कि ए एस से कसौटी को हम इनमें से और कौन सी मान सकते हैं, इसके जैसा रूल इनमें से कौन सा है। तो देखो, इसका मतलब ये तो ऊपर दो दोनों है और ये लिखा है कि कोई नहीं, ये तो इसका मतलब ये है ही नहीं। अब आपको पता लगाना ये और ये इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो आप समझ भी गए होंगे कि इसमें से ये वाला होगा। लेकिन क्यों होगा, आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों, देखिए मेरी बात, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसने बोला ए एस से, क्या लिखा है, ए एस से। यहाँ पे जैसे हमने ए बी और सी लिखा, वैसे आपको बना के नहीं दिखाना, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पी के वाला लिखा, ठीक है, और यहाँ पर इन्हें बोला ए एस से दोनों रूल बराबर होते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लो ये 70 डिग्री का दे रखा है,
सुन मेरी बात। और यहाँ पर आपको दे रखा है 50 डिग्री का, कितने दे रखा है 50 डिग्री का, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 70 डिग्री का, और ये लिखा हुआ है 50 डिग्री का। अब आप देखो, और ये साइड बराबर दे रखी है। अब आप इसको कौन से रूल से बताओगे बराबर? आप बोलोगे ये ए है, ये ए है, दोनों की साइड कॉमन है, साइड कॉमन है, और ये 90 ये भी बराबर है, इस तरीके से ए आ गया। तो भैया ए ऐसे आ गया ना, ए ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 70 का है, ये 50 का है, तो ये कितने का हुआ? ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल रोटेट 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री का हुआ, ये भी 60 डिग्री का हुआ। तो अब मैं इसको ये नहीं लिख सकता ए ए एस, मतलब ये साइड ये दोनों एंगल, और ये साइड ये दोनों एंगल, ये साइड, है ना, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि त्रिभुज का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया सबको? इसलिए हम ये जो रूल होता है ना ए एस से, इसकी जगह हम ए ए एस भी रूल लिख सकते हैं। समझ में आ गई क्यों लिख सकते हैं? लास्ट में आंसर देख लेना, ठीक है बच्चों। बाकी ये क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी टाइम की कमी थी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। अब ये आंसर्स हैं मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। मैंने कहा था लास्ट में आंसर है, वो भी दिखा दूंगा आपको, तो वो आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।